नमस्कार आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हैं। और बताते चले कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मां महागौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से मन वांछित फल मिलता है। मां का ये स्वरूप भक्तों को अभय रूप और सौंदर्य प्रदान करता है। मां महागौरी को सुंदरता, शुद्धता, शांति और दया की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा से मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज के दिन मंदिरों में कैसी रौनक है और कैसे भक्त आज मां महागौरी की पूजा आराधना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे और हम उनसे ही जानेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी कोशिश भी होगी कि आप सब दर्शक अपने घर बैठे ही मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर पाएं, उनकी महिमा को जान पाएं कि मां के किन किन जगहों पर प्रसिद्ध पीठ हैं, किन जगहों पर प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्या वहां की मान्यता है और किस तरह से आज भक्त मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। कैसे आज मां महागौरी की पूजा की जाती है, उन्हें किन चीजों का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा का क्या विधान है, क्या विधि है। आज ये सब हम इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां की जो प्रसिद्ध देवी हैं, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो वहां का प्रसिद्ध धाम है देवी का, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे ताकि आप घर बैठे मां के दर्शन कर सकें। और चूंकि आज 8वां दिन है यानी कि आज अष्टमी है, मां महागौरी का आज दिन है, तो अष्टमी पर यानी मां महागौरी के दिन किस तरह से आज पूजा की जाएगी। चूंकि मां महागौरी का जो वाहन है वो बैल है, उनके एक हाथ में शस्त्र के तौर पर त्रिशूल विराजमान है और मां महागौरी मनवांछित फल देने वाली है। यानी कि मां की सच्चे मन से जो भी भक्त पूजा करेगा, जो भक्त उनकी आज सच्चे मन से आराधना करेगा, मां उसकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगी। और सुबह से ही चूंकि मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और भक्त मां की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, मां को जल अर्पित करने के लिए सुबह से मंदिरों में खड़े हुए हैं, पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब वे मां के दर्शन करेंगे, उनकी झलक देखेंगे और किस तरह से उनकी पूजा करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं दया सिंह परिहार की ओर, जो कि मरवाही से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दया, आज 8वां दिन है, आज अष्टमी है और मां के जो भक्त हैं वो किस तरह से उनकी पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में किस तरह की तैयारियां हैं। दया, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, संभवतः कोई तकनीकी समस्या है। तब तक दिव्या की ओर हम रुक कर लेते हैं। भोपाल से दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, आज 8वां दिन है, अष्टमी है और मां के जो भक्त हैं वो किस तरह से आज मां की आराधना कर रहे हैं, मंदिरों में कैसी धूम है। दिव्या, आपको आवाज आ रही है? चलिए दिव्या से भी एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और विनोद रस्तोगी की ओर अब सीधा रुख कर लेते हैं। दिल्ली से विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, दिल्ली में कौन कौन से जगदम्बे के प्रसिद्ध धाम हैं, कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं और किस तरह से भगवती की आराधना कर रहे हैं भक्त। आ रही है सर जी। विनोद, आपको आवाज आ पा रही है? मीटिंग कोड आईडी तो नहीं डाला। चलिए एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधेंगे। तो आपको बता दें कि आज अष्टमी है और आज मां महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है। देश भर में आज देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी मां महागौरी की पूजा आराधना आज कर रहे हैं भक्त। और सुबह से ही मां भगवती की पूजा के लिए मंदिर में
भीड़ लगी हुई है। तो आपको बताते हैं कि मां महागौरी मनवांछित फल देने वाली देवी हैं, यानी कि जो भी भक्त आज उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना करेगा, मां उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगी। तो आपको बता दें कि 8वें स्वरूप के तौर पर मां महागौरी की आज पूजा आराधना पूरा देश कर रहा है। दरअसल आज दुर्गाष्टमी के इस अवसर पर कई लोग व्रत भी रखते हैं, कई लोग कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत का भी और चलिए एक बार फिर से हम सहयोगी दया सिंह की ओर रुख कर लेंगे। दया, मरवाही में कौन से देवी के प्रसिद्ध धाम हैं, कौन से प्रमुख मंदिर हैं और उनकी विशेषता क्या है और नवरात्रि के दौरान उनमें किस तरह की रौनक होती है? कानपुर में ये एक ऐतिहासिक ग्राम है। बताया चाहूंगा कि इसका इतिहास ऐसा रहा है कि पांडव कालीन, महाभारत कालीन से यहाँ इतिहास माना जाता है, जहाँ पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए हुए थे। और यहाँ बताना चाहूंगा कि 360 तालाब, भीम गुफा और देवी की मूर्ति है। और बताया जाता है कि जो मंदिर है यहीं पे अभी जो है पांडव कालीन ही माना जाता है कि पांडव काल से यहाँ जो है पूजा पाठ कर रहे थे। जी, आवाज नहीं आ रही है? जी बोलिए। हाँ जी, ये पांडव कालीन की जो मूर्ति है, ये बताया जाता है कि यहीं पहले से ही माता की मंदिर, हालांकि मंदिर का जो है समय समय पे अलग स्ट्रक्चर बदला गया है, लेकिन जो ये छोटा सा जो मंदिर है, ये बताया जाता है कि उसी समय से यहाँ जो पांडव थे यही पूजा पाठ किया करते थे और यही एक साल जो है, एक साल का समय इसी एरिया में बिताए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दशकों पुराना मंदिर है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। चूंकि आप मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं दया, हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें आप माता के दर्शन भी कराइए, माता की वो अलौकिक प्रतिमा की छवि भी दिखाइए, ताकि जो दर्शक हैं वो घर बैठे ही माँ के दर्शन कर सके, उनकी पूजा कर सके। जी, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो माता की मूर्ति है, ये है माता की मूर्ति, जो बहुत प्राचीन माना जा रहा है कि इसी मूर्ति का पूजा जो है पांडव भी क्या करते थे। और हालांकि समय समय पे इसका जो मंदिर का प्रारूप है बदला गया है, लेकिन मूर्ति है। जी बिल्कुल, क्योंकि पंडित जी भी आपके साथ में हैं, तो पंडित जी से भी चर्चा कीजिए, उनसे भी ये जानिए कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और माँ की महिमा क्या है। जी, पंडित जी बताएंगे कि मंदिर का इतिहास क्या रहा है और माँ का महिमा क्या रहा है। माता की महिमा के बारे में तो कोई वर्णन मतलब कर अपार है उनकी मतलब महिमा तो। जी जी, मंदिर का इतिहास क्या रहा है? मंदिर का इतिहास ये पांडव काल से ही जो है माने गए थे। पांडव यहाँ आके तक ज्ञातवास किए थे, उसी समय से माता जी का यहाँ वो लोग मतलब किए थे। बहुत ही मतलब प्राचीन मूर्ति और इसकी महिमा जो जी, जैसा जी पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ का प्राचीन मूर्ति है और इसकी महिमा जो है, अब उनके बारे में कुछ बताना संभव नहीं हो पाएगा कि माता की महिमा कितना है। मैं और कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो ये जो मूर्तियां रखाई हुई हैं, ये इसी मंदिर के जो जब इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, मंदिर के बदला जा रहा था, तो खुदाई के दौरान ये मूर्तियां निकली हैं, जिसको पुरातत्व विभाग नहीं बता पाए कितने साल पुराना है। बिल्कुल, यानी कि पांडवकालीन इतिहास है इस मंदिर का। कहा जाता है जब अज्ञातवास पर पांडव निकले थे, उस समय उन्होंने देवी की यहीं पर आराधना की थी, कुछ समय यहाँ ठहरे थे। यानी कि दशकों पुराना ये मंदिर है। माँ की महिमा अपार है, अपरंपार है। बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। दिव्या भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, राजधानी के किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं? और चूंकि भीड़ यहाँ पर लगातार भक्तों की बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जो तस्वीर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, और अगर संभव हो तो माँ के दर्शन भी कराइएगा। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल खड़ी हूँ तलैया क्षेत्र में, जो छोटा तालाब के पास काली जी का मंदिर है, काली घाट में। वहाँ काली एक बड़ा प्राचीन और जाना माना मंदिर है। मैं कैमरामैन चलाऊंगी, वो आपको माता के दर्शन कराए। ये देखिए कि कितनी सौम्य और तेज प्रताप वाली माँ की ये प्रतिमा है, और ये काली माता है जिनके यहाँ दर्शन किए जा रहे हैं। और बड़ा अटूट विश्वास लोगों का अपनी माँ के ऊपर है।
भक्तों का अपनी माँ के ऊपर है। और देखिए जैसे कि आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा की जाती है, तो ऐसे में आप भक्तों की कतार दे सकते हैं कि कैसे लोगों की कतार लगी है माँ को प्रसन्न करने में। माँ अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। और आज जो ये भक्त है अपनी माँ को अपना देख रखे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और किस तरह इसकी आस्था जो है माँ के ऊपर वो दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तो पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से खचा हुआ है। सब लोग, ऐसे लोग अपने हाथ में फूल और चुनरी और अन्य सामान लेकर यहाँ आए। और ये भी बताना चाहूंगी जैसा कि महाअष्टमी पर कन्या भोज कराने की एक विशेष परंपरा है, तो ऐसे में मंदिर प्रांगण में भी लोग अपने यहाँ पे जो है वो कन्या भोज करा रहे हैं। और जैसे देख सकते हैं कि कई लोगों को माना जाता है कि माँ का विशेष वरदान होता है, जिसके कारण वो महसूस करते हैं कि माँ उन पे विशेष वरदान है। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ इस खास तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जिस तरह माँ के दर्शन करते करते कैसे जो भक्तगण है कैसे माँ के इसमें भाव विधेय रहते, किस तरह एक जो बच जाता है कि कई बार की काली माता भी आती है। ये आप एक कुछ तस्वीरें देख पाएंगे कि ऐसा भी यहाँ ऐसे नजारे दिख रहे हैं, लेकिन लोग बड़े आस्था में भाव विभोर है, अपनी माँ से मनोकामना मांगने आए हैं। और यहाँ पे विशेष मान्यता ये भी है कि जो अपनी मन्नत लेके आता है खाली हाथ नहीं जाता है। और आज का विशेष दिन है माँ का। इस मंदिर में एक और भी एक विभाग है कि जहाँ चुनरी बांधी जाती है। मैं आपको बताऊंगी कैमरामैन से कि यहाँ देखिए एक हिस्सा है मंदिर का जहाँ लोग चुनरी बांध के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, मन्नत मांगते हैं। और जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तो ये मनोकामना पूरी होने के बाद ये चुनरी खोली जाती है। और देख सकते हैं कि ऐसे आस्था का दिया लोग लगा रहे हैं। और कितना आस्था का एक अटूट यहाँ जो पर्व बनाया जा रहा है, एक जो विशेष दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि माँ की महिमा अपरंपार है और जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ से कुछ मांगता है, तो माँ उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटने देती हैं। बने रहिएगा और भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। बालाघाट की ओर अब रुक कर लेते हैं। सहयोगी बालाघाट से भी हमारे साथ इंद्रजीत जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, बालाघाट के किस मंदिर में या देवी के किस धाम में आप इस वक्त मौजूद हैं? और बड़ी ही सुंदर यहाँ पर सजावट भी की गई है। चाहेंगे आपसे कि पहले तो मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं और फिर उसके बाद ये सजावट भी दिखाएं। जी इंद्रजीत, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हेलो जी जी कहिए। आवाज आ रही ना? मैं बता दूं निकी आपको कि दरअसल देश प्रदेश को आज हमारे जिले में माता के 9 स्वरूपों में से एक माँ महागौरी की पूजा अर्चना सुबह से ही मंदिरों में लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन महागौरी का जो माता का दिन है उस दिन पूजा अर्चना करकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही जो महागौरी माता को है वो संयम, हृदयता, उदारता, गंभीर एवं सुंदरता के लिए उन्हें उस देवी को माना जाता है। जिस मंदिर के साथ में हूँ यहाँ भी बालाघाट मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है किरनापुर का प्रसिद्ध किरनाई मंदिर। ऐसा माना जाता है कि किरनाई मंदिर को यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए ही यहाँ पर स्थापित किया गया था। एक समय ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर कुछ डाकुओं ने यहाँ पर माता के ग्राम के कुछ लोगों पर हमला कर दिया था और माता ने उस समय मोर्चा संभालते हुए उनकी सुरक्षा की थी। तो इनका ये इस माता के मंदिर का इतिहास रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर दोपहर हवन पूजन भी होगा समिति के द्वारा। कल जवारे विसर्जन किए जाएंगे और उसके बाद महाप्रसादी और भंडारे का आयोजन होगा। लेकिन इन 9 दिनों के बीच लगातार धार्मिक आयोजन, गरबा नृत्य होता रहा है और पूरा माहौल ये 9 दिन यहाँ पर भक्तिमय रहा है। इसी बिल्कुल, यानी कि इस माँ के इस धाम में हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, गरबे हुए। गरबों के जरिए छोटी छोटी बच्चियों ने, कन्याओं ने अपनी भक्ति माँ के सामने रखी और अपनी अलग अलग तरीके से माँ की आराधना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की ओर रुक कर लेंगे। विनोद दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, किस मंदिर में या देवी के किस धाम में आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं
और इस मंदिर की विशेषता बताइएगा, क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है? विनोद, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नैन्सी ने दिल्ली के रोहिणी के प्राचीन काली मंदिर में हूँ। अगर बात की जाए इस मंदिर के इतिहास की तो ये कम से कम 80 साल पुराना मंदिर है। आप मेरे पीछे देख रहे हो माँ काली माँ की जो प्राचीन मूर्ति है, ये प्राकृतिक निकली हुई है, जमीन से निकली हुई मूर्ति है और ये 80 साल पुरानी है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ आता है, मन्नत मानता है, तो माँ काली माँ उससे अपनी असीम कृपा बनाती है। और देखा जाए तो यहाँ पे नवरात्र ही नहीं, महीने के पूरे महीने भर लगातार भीड़ तक भक्त आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, माँ का जो रुद्र रूप है, तो माँ भक्तों को अपनी कृपा तो करती है, साथ ही साथ उनकी करती है। हम बात कराते हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे आपकी बात कराते हैं, तो माँ के बारे में विस्तार से आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये जैसे आप मेरे पीछे देख रहे भक्त आ रहे हैं, ये सब वो साधन है वहाँ पे नवरात्र व्रत रखती हैं और यहाँ दर्शन करती हैं और अपनी मन्नतें मानती हैं। महाराज जी, ये माता जी का जो मंदिर है, अगर बात की जाए जिसमें तो नवरात्र ही 12 महीने भीड़ लगी रहती है और अपार कृपा है इस मंदिर की, क्या कहेंगे? एक प्राचीन मंदिर है, विनोद, पंडित जी की आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, वो जो कह रहे हैं वो यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। हर सैटरडे मेला बढ़ता है, हजारों की संख्या में लोग माँ का आशीर्वाद लेने के लिए विनोद, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, चाहेंगे आपसे कि आप एक बार फिर से जो समस्या आ रही है उसे सुलझाइए, फिर उसके बाद हम आपके पास लौटेंगे। दिव्या की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं हम। तब तक दिव्या, आप चूंकि राजधानी के प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त आप वहां पर खड़ी हुई हैं और लगातार जो भक्तों का क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि भक्त अब मां के दर्शन के लिए, मां की पूजा आराधना के लिए आते जा रहे हैं। अगर संभव हो तो वहां पर जो भक्त मौजूद हैं आप उनसे चर्चा कीजिए और उनसे ये समझिए कि कैसे वे आज मां की आराधना करेंगे, मां महागौरी की पूजा आराधना की क्या विधि है, कैसे पूजन करेंगे और किस तरह से आज मां की आराधना करेंगे। नैन्सी, जैसा कि आज महाअष्टमी है, महागौरी के जो माँ दुर्गा के महागौरी के रूप की पूजा अर्चना की जाती है और उसी के दर्शन के लिए आज यहाँ भक्तगण यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ माँ का दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आज जो होगा, कई लोग जो व्रत रखे हुए निर्जला व्रत रखते हैं, कठोर व्रत रखते हैं, अपने कन्या भोजन करा के और हवन करा के उसका उद्यापन करेंगे। ये अष्टमी और नवमी 2 दिन ये पूरा क्रम चलता है। इसी के साथ जो पूजा अर्चना होती है, मंत्र उच्चार होता है, वो किया जाता है और लगातार विशेष पूजन इस दिन आयोजन किया जाता है मंदिरों में और क्या कहते हैं घरों में भी। जो बताना चाहूंगी, कन्या भोज का आज के दिन विशेष महत्व होता है, तो घर घर और सभी दुर्गा पंडालों और मंदिर बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं भक्त अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति मां की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं। मरवाही की ओर रुक कर लेंगे। मरवाही से सहयोगी हमारे साथ में दया सिंह लगातार बने हुए हैं। दया सिंह, चूंकि अभी हम देख रहे थे कि आप मंदिर का भी भ्रमण कर रहे थे और उस दौरान हमने कई खूबसूरत तस्वीरें भी मंदिर की देखी हैं। एक बार फिर से आपसे मैं ये गुजारिश करूंगी कि मंदिर का भ्रमण आप कीजिए और न सिर्फ हमें बल्कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी इस मंदिर के प्रांगण को दिखाइए और किस भव्यता के साथ में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है उसका भी जिक्र कीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो है, जो ये मंदिर की खूबसूरती से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंदिर जो है चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। और यहाँ की मान्यताओं की बात करूं तो जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के एक मान्यता है कि यहाँ पे देवी आती हैं, जो यहाँ पे रहते हैं कुछ लोग जो पूजा पाठ करते हैं उनको देवी आती है, जिसपे वो यहाँ पे नृत्य भी करते हैं अपने हिसाब से। और ये देखिए, ये जो कुर्सी है
यहाँ पे छोटे छोटे देखिए, यहाँ पे कील लगे हुए हैं, ये उनका ये जो नीचे का खड़ा हुआ है ये इसमें भी कील लगे हुए हैं, इसी पे ये बैठते हैं और उनको कुछ होता है। हालांकि हमारा ये बताना चाहूंगा कि जवारा है, जब ये नवरात्रि की शुरुआत होता है तो छत्तीसगढ़ में जौ बोया जाता है, इसको जवारा बोलते हैं, और माता के विसर्जन के दिन ही साथ में इनका विसर्जन भी किया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि ज्वारे बोए गए हैं और जब माता विदा लेंगी तो उनके साथ ही इन ज्वारों का भी विसर्जन किया जाएगा। दिल्ली की ओर एक बार फिर रुख करेंगे, सहयोगी विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, उस समय आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई तो पंडित जी की जो बात थी वो हम तक नहीं पहुंच पाई है। अगर संभव हो और अगर पंडित जी की पूजा में विलंब ना हो रहा हो तो आपसे गुजारिश करेंगे कि फिर से उनसे चर्चा कीजिए, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी उस समय। इस तरह से आप देख रहे हैं पीछे तांता लगा हुआ है और लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी है। हम पंडित जी से एक बार आपकी और बात कराते हैं। पंडित जी महाराज, अगर बात की जाए, आज अष्टमी का दिन है और भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना करें, क्या जिस तरह से आज माता का जो आज अष्टमी है और अष्टमी की क्या मान्यता है और कैसे इसको पूजा जाए? जय माता दी। आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा होती है। जो भी भक्तगण महागौरी की पूजा करते हैं सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि मिलता है। महागौरी का वाहन जो है वो बैल है, उसका अस्त्र जो है त्रिशूल है। तो जो भी उस पर आराधना लगाते हैं, शांत मन से पूजा करते हैं, सभी मनोकामना अवश्य पूरा होते हैं। और जो भी दीन दुखी गरीब जो भी आता है महागौरी के जो भी मन्नत ले होता है, सभी प्रकार का मनोवांछित फल से अंत में वो वैकुंठ लोक हो जाता है। महाराज देखा जाए जैसे तो कई जगह नौमी पूजी जाती है, तो नौमी और विजयदशमी का क्या कहना? नौमी की जाति का क्या है? समन शैल पुत्री का दिव्यंग ब्रह्मचारिणी कृष्ण चंद्रघर के कुसुमान देती चतुर्थ पंचमन अद्भुत माते की अस्थान स्वामिनारायण के लिए सप्तमम कालरात्रि महागौरी की काल नवमन की धात्री नव दुर्गा प्रतिष्ठा माता के 9 रूप होते हैं। तो कल विशेष रूप से नौमी जो पूजा पाठ करके अंत में हवन करते हैं, विसर्जन करते हैं, सभी आराधना लेकर के सुख समृद्धि हो जाते हैं। जैसे पंडित जी ने विस्तार से बताया अष्टमी और नौमी की क्या मान्यता कैसे पूजी जाती है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये माँ का अलौकिक रूप है। जिस तरह से माँ यहाँ पे आके विराजमान है और जो भक्त है वो कैसे माँ के दर्शन कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई विनोद, और चूंकि भक्तों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, माँ के दर्शन के लिए भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। बालाघाट की ओर अब हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी बालाघाट से हमारे साथ में इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, आप अगर संभव हो तो आप मंदिर की तस्वीर दिखाइएगा, मंदिर का वो प्रांगण किस तरह से सुंदर तरीके से सजाया गया है वो हमें दिखाइएगा, और अगर संभव हो तो माँ की प्रतिमा की भी आप हमें झलक दिखाइए। निशी दरअसल अभी संभव नहीं है क्योंकि आरती का समय हो रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है, तो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि परिसर में भी काफी लोग हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो माँ महागौरी की पूजा अर्चना है, इसके साथ ही 9 कन्याओं के भोज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व माना गया है, जहाँ जो भक्तगण है वो माता को अष्टमी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो अष्टमी चढ़ाते हैं उनका पूरा परिवार धन धान से परिपूर्ण होता है। इसके साथ ही 9 कन्याओं को भोज कराने के साथ ही हर जो कन्या है उनके पैर धुले जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह का भी एक पूरा वृतांत उसमें दिया गया है और उसकी मान्यता भी है। निशी बिल्कुल, यानी कि आज माँ महागौरी की पूजा के साथ में कन्याओं का भोज कराया जाएगा। कन्याओं को अपने घरों पर बुलाकर मंदिरों में भंडारे के आयोजन अब शुरू हो जाएंगे, और इसी के साथ ही अब माँ को भावभीनी विदाई देने के लिए भी भक्त अब अपने आप को तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि अब अंतिम वेला है। माँ अब विदाई लेने जा रही हैं, चूंकि नवमी पर माँ की विदाई होगी, माँ वापस जाएंगी। और इसी के साथ ही आज चूंकि अष्टमी है, माँ महागौरी का आज दिन है, तो पूरा देश आज माँ महागौरी की पूजा आराधना कर रहा है। और ये कहा जाता है कि माँ महागौरी मनवांछित फल देने वाली देवी हैं, यानी कि अगर सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए, माँ की भक्ति में लीन भक्त हो जाए, तो माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
दिन राते माता